इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का बीकानेर से ये बड़ी खबर है। तहसील कार्यालय में कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। पीबीएम अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। पवनपुरी निवासी कालीचरण नाम बताया जा रहा है। सदर थाना क्षेत्र में स्थित तहसील कार्यालय की ये घटना है। अब ये फिलहाल पता नहीं चल सका है कि आखिर वजह क्या रही इस आत्महत्या के पीछे। पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। और खबर कोटा के कैथून इलाके से है, जहां बालाजी नगर में घर में घुसकर बदमाशों ने एक दंपति को बंधक बना लिया और हथियारों के दम पर लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। देर रात को 4 नकाबपोश बदमाश मिस्त्री के मकान में घुसे और हथियारों के दम पर लूटपाट की गई। फिर इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। आरोपी ने मौके से सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी पर भी हाथ साफ कर डाला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। और अब बात अजमेर की, जहां पर हजारीबाग इलाके में देर रात छोटी सी बात को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। यह हंगामा लगभग 1 घंटे तक चला, लेकिन बाद में वहां पर पुलिस पहुंची। दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर बिना किसी कानूनी कार्रवाई के बस को अहमदाबाद के लिए रवाना किया गया। दरअसल बस अजमेर से गुजरात के अहमदाबाद जा रही थी और बस ड्राइवर की ओर से सवारियों से बस की डिक्की में रखे सामान के लिए भी किराया वसूला जा रहा था और इसी बात को लेकर मारपीट शुरू हो गई। इस पूरी वारदात को वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में भी कैद कर लिया, जिसमें कुछ लोग ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये वीडियो बहुत तेजी के साथ अजमेर में वायरल हो रहा है। और अब बात सिरोही की, जहां पर बिना ड्राइवर का ट्रेलर सड़क पर दौड़ता हुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते ट्रेलर ने सड़क पर खड़ी बाइक फिर बिजली के खंभे से टक्कर खाते हुए कई हादसे किए। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। दरअसल सिरोही से रेवदर तहसील में एक ट्रक चालू कर वहां पर खड़ा करके ड्राइवर पैसे लेने चला गया, एटीएम गया और इसके बाद देखते ही देखते ट्रेलर अपने आप दौड़ पड़ा और सड़क पर खड़ी बाइक और बिजली के खंभे को भी चपेट में ले लिया। बिजली के खंभे से ट्रेलर टकराने के बाद बिजली के खंभे में विस्फोट हुआ और पूरे ट्रेलर में करंट दौड़ गया। क्या आपने कभी सुना है एक गाड़ी में 40 सवारी? अरे भाई, हम बस की बात कर रहे हैं, बस की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो एक टेम्पो है, लोडिंग टेम्पो, लेकिन इस जुगाड़ गाड़ी में सवार है 40 सवारी। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। जुगाड़ गाड़ी 40 सवारी, हादसा होता तो किसकी जिम्मेदारी? 40 जिंदगियों से खिलवाड़ क्यों? देख लीजिए और गिन भी लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी गिनती खत्म नहीं हुई है। गिनते जाएंगे और आंकड़ा बढ़ता ही जाएगा। गिनती 40 तक पहुंच जाएगी। है तो लोडिंग टेम्पो, इस पर सामान ढोया जाता है, लेकिन यहाँ इंसान ढोए जा रहे हैं। ठूस ठूस कर बस भरे पड़े हैं, एकदम डबल डेकर बस की तरह। टेम्पो में ऊपर नीचे लकड़ी के पट्टे लगाकर लोगों को बिठाया गया है। 1-2 नहीं, पूरी 40 सवारी सवार है इस लोडिंग टेम्पो में। हरियाणा से बेरोक टोक सीकर तक पहुंच गए, लेकिन जब परिवहन विभाग ने फतेहपुर में इस टेम्पो को जाते हुए देखा तो रुकवाया गया। जांच की गई तो अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल ये लोडिंग टेम्पो हरियाणा से यहाँ तक पहुँच गया और खाटू श्याम जी जा रहा था। रास्ते में किसी ने इसको रोकने की जहमत तक नहीं उठाई, लेकिन सीकर में एक्शन हुआ। टेम्पो का चालान काटा गया, ड्राइवर को पाबंद भी किया गया, साथ ही ड्राइवर के लाइसेंस को जब्त कर निरस्त करने के लिए लिखा भी गया। लेकिन फिर भी सवाल है, क्या 40 सवारियों की जान की कोई कीमत नहीं? अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी? चालान काट देने से प्रशासन की जिम्मेदारी खत्म
सवाल तो और भी हैं, लेकिन जरूरत है हमें भी सावधान रहने की। न्यूज़ 18 राजस्थान भी आपसे अपील करता है, सफर कीजिए पर जान जोखिम में मत डालिए। सीकर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए संदीप की रिपोर्ट। और गर्मी के साथ ही प्रदेश में आग लगने की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। दो तस्वीरें हैं धौलपुर और जयपुर की। धौलपुर में धू धू कर बस जली है, तो वहीं जयपुर में एक ट्रक में भीषण आग लग गई। उधर राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने महिला के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी ने बताया कि 5 मई को एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने तलाश शुरू की। इस दौरान पुलिस को डिंगरिया गांव के पास जंगल में सुनसान कुएं में एक महिला की सड़ी गली लाश मिली, जिसकी पहचान उसके कपड़े, गहने और नेल पॉलिश से हाथ पर अंग्रेजी का एम शब्द देखकर की गई। मृतका के गर्दन में उसी की साड़ी का फंदा लगा हुआ था। साड़ी के दूसरे छोर पर पत्थर का एक टुकड़ा भी बंधा हुआ था, जिससे उसकी हत्या की आशंका जताई गई। पुलिस ने जब मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया। और खबर टोंक से है, जहां पर किसान महापंचायत का आंदोलन लगातार जारी है। गांव बंद आंदोलन में किसानों ने नवाबपुरा में बर्तन बजाकर प्रदर्शन किया। किसानों ने पाम ऑयल पर हटाई एक्साइज ड्यूटी को फिर से लागू करने की मांग करते हुए नाराजगी जताई। सरसों उत्पादन में टोंक जिला देश में नंबर 1 है। देश की 50% सरसों राजस्थान में होती है। ऐसे में पाम ऑयल से एक्साइज ड्यूटी हटाने से सरसों के दाम में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। केंद्र सरकार जो पाम ऑयल खाना चाहता है उसको आप शुद्ध पाम ऑयल दे दो ना, वो खा लेगा अपने आप। क्यों सो हमारे किसानों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हो? पाम ऑयल का तेल लाके सरसों में मिलावट कर रहे हैं इस सरसों के तेल में, तो वो शुद्धिकरण कहाँ? एक तरफ आप सरकार कह रही है कि हम शुद्ध खाओ, अगर शुद्ध नहीं बेचेंगे तो उसके खिलाफ हम अभियान चलाएंगे। दूसरी तरफ आप पाम ऑयल लाके कह रहे हो कि खूब बेचो खूब बेचो। तो एक तरफ से आप मिलावट करके बेचने के लिए कह रहे हो, तो दोहरी नीति क्यों अपना रहे हो? केंद्र सरकार ये पाम ऑयल को बंद करे। किसानों की जो सरसों गत वर्ष 8,000 के करीबन थी, वो धड़ाम से 4,500 पे आ गई। और अब हम आपको मिलवाते हैं झालावाड़ के भवि शर्मा से। भवि की उम्र तो महज 10 साल है, पर इसका रिकॉर्ड बड़ा है। भवि शर्मा ने अधिकतम हुला हुप स्पिन करते हुए हिंदी गीत का गायन कर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। ऐसा करने वाली भवि पहली कलाकार बन गई हैं। भवि शर्मा ने 3 मिनट 20 सेकंड में गायन करते हुए 413 बार स्पिन कर ये रिकॉर्ड बनाया है। सिंगिंग करते हुए 413 टाइम्स हुला हुप करने का रिकॉर्ड बनाया है। कैसे किया बेटा ये आप लोगों ने? ये कब से प्रैक्टिस कर रहे थे और किस तरह से रिकॉर्ड किया अपना नाम? मेरे को ये हुला हुप करना आता था, लेकिन उसकी कुछ टेक्निक्स थी जो मेरे को नहीं आती थी, और वो टेक्निक्स मेरे को मेरी कज़न सिस्टर ने सिखाई। और ये थॉट मेरी मम्मा का था और प्रैक्टिस करती रही। देखा कि ये सिंगिंग भी कर रही है और साथ में जैसे बच्चे नॉर्मली आपने देखा होगा कि हुला हुप करते हैं, मतलब बड़े शहरों में आपने सबने देखा ही होगा। तो वो हुला हुप करते करते मुझे लगा कि ये हुला हुप अच्छा कर रही है, लेकिन उस टाइम पर ये मतलब जैसे 5 मिनट होल्ड कर लिया, इससे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाती थी। तो मुझे ये था कि पहले हुला हुप ये बहुत अच्छे से होल्ड करना सीखे। फिर हुला हुप जब जैसे ये परफेक्ट हो गई हुला हुप के अंदर, तो फिर मुझे लगा कि मतलब ऐसी थॉट आ गया कि डांसिंग के साथ तो सभी लोग करते हैं, तो क्यों ना एक बार सिंगिंग के साथ ट्राई किया जाए। और हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं जब इसको इस तरह के काम करते हुए देखते हैं। तो हमारी यही तमन्ना और आशीर्वाद है कि यह आगे और भी जाए। यह केवल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ही नहीं, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज हो।